स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। जुपिटर है, मरकरी है, मार्स है, जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। अभी आपके अपने लगन में ही ये सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, वीनस, मार्स एंड सन। सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे फेम भी आता है, नेम भी आता है, स्टेटस भी आता है। आप कुछ भी करेंगे, आपकी लोगों की तवज्जो बेसिकली आपके ऊपर जाती है। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट। इस हफ्ते में तो भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाइएगा। मार्स अभी आपको तंग करेगा इन योर रिलेशनशिप, उनके एटीट्यूड और ये सब चीज़ें, गुस्सा रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता रिश्ते टूट जाते हैं, सेपरेशंस आ जाती हैं। सो होल्ड कीजिए, अभी ज़रा वेट कीजिए, कोई बड़ा डिसीजन ना ले लीजिएगा। और अगर कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि ये एक वक्त का हेर फेर होता है। इसी वक्त में अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, जो कि इतनी ऑब्वियस बात होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती और आप इतने अरसे से एक ऐसे टॉक्सिक या किसी ऐसे नेगेटिव रिलेशन में चल रहे होते। बट ये पोजीशन उन चीज़ों को सेपरेट कर देती है, उन मामलात को अलहदा कर देती है। आप अपने ऐसे मामलात में भी ख्याल रखिएगा जिसको आप यूँ समझ लीजिए कि कोई इनहेरिटेंस है या आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें क्विक मनी आता है। क्विक मनी वाले कामों में नो डाउट खैर है, बट कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई निगलेक्शन, क्योंकि आप किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ निगलेक्ट कर जाएंगे, फिर वही बात आ जाती है कि इंसान चाह तो नहीं रहा होता लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके जी, कुछ मामला ख़त्म हुआ है या आपने अपने आप को किसी चीज़ से ऑलरेडी शायद सेपरेट कर लिया है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग योर सेल्फ। या कोई ऑलरेडी अदालती मामला, अदालती कार्रवाई चल रही है, आप हैं तो इस वक्त भाई कोई रंज है आपको, बट कुछ करने के बाद भी जिस तरह यू आर कन्फ्यूज़, ये करना है कि नहीं करना है, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है। किसी जगह पे, किसी रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, किसी सिचुएशन में रहना है, नहीं रहना है, किसी काम पे, जॉब पे क्योंकि ये आपके कॉन्टीन्यूसली एवरी कार्ड इज़ गिविंग द सेम मैसेज। कुछ अपनी आपकी क्या कहते हैं, कोई रुकी हुई कोई बातचीत है, कोई मेल मुलाकात है जो यहाँ पे होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। अपने पैसों वाले मामले को भी ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस भी बड़े ही बेहतरीन बने हुए हैं। आप दुआ खैर कीजिए, अल्लाह के करीब रहिए और किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने से पहले, किसी खुशी को सेलिब्रेट करने से पहले मेक श्योर कि वो कहते वक्त से पहले ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर लीजिएगा, तो उसको मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एज ए सेड कि आपके आगे पीछे हो सकती है। दो यू आर ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज। फाइनेंशियली एज ए सेड कि आपकी कोई रिकवरी, कोई बेहतरी, कोई चीज़ है, बिल्कुल पैसे बिल्कुल यहाँ पे आपको आ सकते हैं। और आप पहले से वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, लिटिल मोर करेजियस, लिटिल मोर डोमिनेटिंग, कुछ इस टाइप की मामला चल रहे हैं। अगर फिर से है, दिस इज़ द सेकंड टाइम, अगर कोई अदालती मामला चल रहा है तो आपको बहुत अच्छी फेवर्स यहाँ पे मिल सकती है। और ज़रूरी नहीं होता कि कई दफ़ा बिल्कुल कंप्लीट कोई अदालती मामला चल रहा होता है, आपके अपने घर में ही कुछ ऐसी सूरत हाल, कोई काम में ऐसी सूरत हाल होती है कि भी लोग आपकी गवाही देना शुरू कर देते हैं। तो यस, इट्स अ फेवर, अल्लाह की तरफ से ये वक्त फेवर चल रही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बशर्ते कि आप हक सच पे हों। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इंगेजमेंट, यस, अब ये इंगेजमेंट, यूनियन, कंप्लीशन,
It could be in any partnership, or it could be in any your love life. It could be anything. So that's a very good sign. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay. वेल हमारे जो प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं या आसमानी काउंसिल है, उसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों की ज़िंदगी में एक्टिविटी है या इम्पैक्ट आ रहा है प्लैनेट्स का, उनमें हमारे स्कॉर्पियो दोस्त सबसे आगे हैं। ये वन ऑफ दोज साइंस जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जिन पर इम्पैक्ट है। और अभी आपका नया सोलर ईयर शुरू हुआ है और साथ ही आपका जो रूलर है मार्स, वो आपके दूसरे घर में आ गया। सो दूसरे घर में बैठकर और चौथे घर में आपका प्लूटो बैठा। सो प्लूटो और जो आपके मार्स आपके रूलर की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कुछ इस तरह की है जो आपको थोड़ा सा आगे लेकर जा रही है, अपनी मंजिल से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, अगर कहीं रुके हुए थे या कहीं पे कोई रुकावट आई हुई थी, तो वो रुकावट दूर होती है और आपकी सिचुएशन जो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती नज़र आती है। और यूँ भी ऐसे लगता है कि जैसे आपको जो टेंशनें थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं। और टेंशन जो है वो ज़्यादातर ऐसी थी जो लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई हुई थी। प्रॉब्ली आपको इतने इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन लोग आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे थे। उनका इश्यूज़ की केयर कीजिएगा। और उसके बाद ये है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है उनकी तरफ से इस हफ्ते आपको थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिले, या वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करे, या आपके और आपके जो पार्टनर की इंटरेक्शन है वो आम दिनों से ज़्यादा है। और उसमें जिसे कह सकते हैं ना कि एक्टिविटी इस तरह की बहुत ज़्यादा है कि सिंबॉलिकली आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो आपको आम दिनों से ज़्यादा काम के लिए कह दे, आपको आम दिनों से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखने पड़े। और ख़ास तौर पे जो स्कॉर्पियो लोगों के लाइफ पार्टनर है, उनकी हेल्थ के हवाले से भी ये टाइम जो है ये थोड़ा सा वीक है। और आपके जो जितने भी लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लगते हैं सबके हेल्थ वाइज आप सबसे स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी हैं आप। और आपके साथ इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वन आफ्टर अनदर किसी को ना कोई इशू चल रहा है। फिर आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते यूँ लगता है कि जैसे आपको लोग जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको लास्ट वीक भी ये वाइब थी, या वैसे आपके साइंस में, कि आपको टेंशन दें, आपको झगड़ा करने पर मजबूर करें, आपको ऑब्वियसली चिढ़ाने की कोशिश करें कि आप चिढ़ें, आप जवाब दें और आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट हो। सो आपने इसको कंट्रोल करना है जैसे भी आपको लगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते। सो आपने इस वाइब को जो तकरीबन 2 हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में चल रही है, इसको आपने कंट्रोल करना है। फिर आप झूठी इल्ज़ाम तराशी का शिकार भी हो सकते हैं। लोग आप पर झूठ का कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, झूठा बिल्कुल, जिसे आप वहीं पर पकड़ कर हिसाब किताब जो है ना, इस हफ्ते की वाइब ऐसी है कि आप सारे हिसाब किताब साथ साथ वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करते जाइए। किसी भी चीज़ को लेकर आप कल पे ना डालें कि कल जवाब देंगे, नहीं, आप उसी टाइम पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपके जो यंगस्टर लोग हैं, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि यंगस्टर्स जो हैं, जो आपकी औलाद कह लीजिए, इफ़ यू आर अ पेरेंट, आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है, या आपके किसी बच्चे का कोई रुका हुआ काम हो सकता है। एंड पूरा फोकस आपने अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पर और मनी मेकिंग पर करना है। सेविंग कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते यूनिवर्स यूँ कनेक्टेड है आपसे कि आपकी इनकमिंग इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी इनकम बेहतर हो सकती है, और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आ सकते हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा कि वो काम जो और कोई भी ना कर सके, वो आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो मनी मैटर्स हैं, उनको लेकर आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपके रास्ते में अगर कोई सही तरीके से भी, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी
अगर कोई रुकावट आएगी या अगर कोई चीज़ आपको रोकेगी तो दैट इज़ योर यंगस्टर्स, आपके बच्चे, यंग लोग, सिबलिंग्स, उनकी डिमांड्स, ये छोटे बहन भाई जो होते हैं या छोटे यंग कलीग्स जो होते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई नए और अच्छे दोस्त मिलते दिखाई देते, क्योंकि बहुत सारे जो पिछला ये जो साल था इसमें बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से निकले हैं और बहुत सारे लोग नए आपकी ज़िंदगी में ऐड हुए। तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्तों में इजाफा होता नज़र आता है। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि आपके जो फैसले थे जो आपने कहीं जनवरी फरवरी में किए थे, उनका रिज़ल्ट भी इस हफ्ते आता नज़र आता है। दिसंबर के पहले 10 दिन में जो चीज़ें आप जनवरी फरवरी में कर चुके हैं, वो आपको इस हफ्ते उनका रिज़ल्ट दिखाई देता है। अलबत्ता ज़हन में ये रखिएगा कि आपकी मुखालफत, अपोजिशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा है, आम दिनों से ज़्यादा है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज़ लव एंड कोऑपरेशन। आप से कोई जैसे होता है ना, समबडी दूर पर ऐसे आपको गुड न्यूज़, लेट्स से गुड न्यूज़, लव, कोऑपरेशन, पीपल विल बी ऑन योर साइड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके साथ खड़े होंगे, इस तरह का। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिप्रेशन है जो कॉज कर सकता है बिला वजह थॉट्स, माहौल, लोग आपके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव, वो हमने यहाँ भी देख लिया। आपका 5th हाउस भी एक्टिव है और फॉलिंग इन लव की जो एक्टिविटी है, मीटिंग द राइट पर्सन, फॉलिंग इन लव, ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। मून आपके 8वें घर में बैठ कर 7वें 8वें घर से गुजरेगा, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि जिस मसले को आप कंक्लूड करना चाहते हैं ना, कंक्लूजन्स जो हैं वो आपकी रीच में है। कोई भी मसला आपके इर्द गिर्द ऐसा नहीं है जिसे आप खुद अपनी एफर्ट से कंक्लूड ना कर सकें। आपका लकी नंबर है 41, 4 and 1। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है दैट इज़ ब्लू एगेट, नीला अकीक। ये मैंने पहना हुआ है। नीला अकीक जो है ये होना चाहिए हमारे ये पीस लेकर आता है। एक्चुअली पीछे भी सारे जो आप देख रहे हैं ये ब्लू एगेट से लगे हुए हैं, ये पीस लेकर आता है। सो आई थिंक इस वक्त आपको पीस की ज़रूरत है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है दैट इज़ अ बंच ऑफ ग्रीन ग्रेप्स, सब्ज ग्रेप्स। आपका सब्ज अगर तो आर्टिफिशियल हैं तो ओके, अगर आप नेचुरल ग्रेप्स। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा थोड़ा सा अपने इन लॉज के साथ मामलात को बड़े एहतियात से चलाइएगा। वहाँ पे कोई ना कोई मसला या इख्तलाफ पैदा हो सकता है, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। दूसरा, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे, मस्बत अंदाज में। इसके अलावा आपको अगर कहीं आप दाखिला लेना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इदारे में, या आपके बच्चे, तो उसमें आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और थोड़ा सा आप एक ख्याल करिएगा, कोई आपका जिस पे आप भरोसा करते हो या आपका कोई साथी आपको थोड़ा सा परेशान या हल्का सा ब्लैकमेल कर सकता है, तो अपनी कमज़ोरी हाथ में ना दीजिए ताकि वो असबाब पैदा हों और थोड़ा आप पे काम का दबाव रहेगा। प्लस आपको अपने कैश फ्लो में थोड़े से मसाइल हो सकते हैं वक्ती तौर पे। तो माली लिहाज से आपने बहुत एहतियात के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है। और कुछ ये भी हो सकता है कि मिड ऑफ वीक में थोड़े से आपके लिए कोई सरप्राइज़ आपको मिल जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों और अल्लाह ताला अचानक आपके लिए करा दे। और आप लोगों को, मैं स्कॉर्पियन लोगों को एक बात कहूँगा, इस वक्त अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। कोई गुस्सा, कोई एग्रेशन, कोई स्टबर्ननेस आपके लिए बड़ी भारी पड़ सकती है, वो ना की होने दीजिएगा। और गुफ्तगू में बहुत एहतियात बरतिएगा, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे बाद में आपके लिए मसाइल पैदा हो जाए। और ये भी कहूँगा कि मैं आपको कि
अगर आप थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लें तो अपने कामों को बड़े स्मूथ और बहुत अच्छे तरीक़े से इस वक्त निकाल भी सकते हैं, निभा भी सकते हैं। एक चीज़ ये करिएगा, हाँ ये मैं बोलूँगा, एक तो पुस्तकों में एहतियात करनी है, दूसरा आपने ड्राइविंग में, चाहे आप गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो, उसकी एहतियात का पहलू जहन में रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई मुंह में छाले या मुंह में इन्फेक्शन, इस चीज़ की कोई मसला हो जाए। फाइनेंशियली